ये एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, 2-3 प्रॉब्लम है तो मैं आपको गाइड करूँगा। ये इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है टॉप लोड। तो इसमें क्या है, एक तो आपका स्पिन ऑन नहीं हो रहा है, प्लस इसमें एरर भी दे रही है, और इसमें जो है इनलेट बॉल डायरेक्ट पानी भी मशीन के अंदर कंटिन्यू आ रहा है। तो ये दिक्कतें आ रही है इस मशीन में। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। आपको भी करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसको जो है मशीन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मशीन जो है हमने ऑन कर दी। यहाँ आप देख रहे हैं पीई एरर कोड शो हो रहा है यहाँ पर। तो अगर ये एरर आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो एरर देख रहे हैं आप, वो पीई एरर कोड यहाँ शो हो रहा है। तो इसकी पूरी टेस्टिंग सब कुछ मैं करके दिखाऊँगा। और इससे पहले अगर पीई एरर कोड शो हो रहा है तो आपका प्रेशर स्विच फॉल्ट होता है, तभी ये दिक्कत आती है। बट यहाँ पे हमें इसको ओपन करना है। बैक पैनल जो होता है, यहाँ 2 स्क्रू लगे होते हैं, इनको हमें ओपन करना है। उसके बाद जो इसका कवर है वो हम इसको बाहर लेते हैं। कवर बाहर लेने के बाद इसके अंदर जो भी कंडीशन होगी आपको नज़र आ जाएगी। तो फिलहाल हमने इसको जो है ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको भी सामने नज़र आ जाएगा इसमें क्या दिक्कत है या क्या नहीं है। तो इसका जो पैनल आपको इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे चूहा वगैरह गया है बहुत ज़्यादा, मतलब इसके अंदर कपड़े वगैरह भी है, गंदगी है, और जो है इसी वजह से ये दिक्कत आई है। और यहाँ पे आप देखें वायर भी कट है, मतलब इसके जो प्रेशर स्विच के जो वायर हैं वो कट है। इसी वजह से वहाँ पर एरर आ रहा था, क्योंकि जब तक प्रेशर स्विच को सप्लाई नहीं पहुँचेगी, प्रेशर स्विच सेंस नहीं कर रहा है, तब तक ये दिक्कत आएगी। इसके इनलेट बॉल के भी वायर कट हुए, मतलब कट है, मगर इनलेट बॉल में क्या है, वो कंटिन्यू पानी भी आ रहा है। तो फिलहाल इसका जो प्रेशर स्विच है, इसकी भी टेस्टिंग वर्किंग सब कुछ मैं बताऊंगा। प्लस अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा, सारी चीज़ आपको गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो है इसकी वायरिंग पहले कनेक्ट करते हैं, मतलब इसके जो वायर वगैरह हैं सोल्ड करते हैं। यहाँ 2 लॉग होंगे, आपको निकाल देना है उसमें। ये 5 DC बोल्ट पे वर्क करता है। प्रेशर स्विच जो होता है पीसीबी सप्लाई आउट करती है 5 DC बोल्ट पे, चाहे आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हो। तो इसको फिलहाल हमें बाहर लेके, और उसके बाद जो है इसके वायर वगैरह सोल्ड वगैरह कनेक्ट करके, उसके बाद मैं आप दिखाता हूँ, और उसके बाद हम ऊपर से टेपिंग भी कर देंगे। इसके नीचे भी स्पिन में क्या है, स्पिन नहीं चल रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से काफ़ी टाइम से ये रखी थी मशीन, तो इस वजह से और भी कंडीशन ऐसी होगी। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर कपड़े वगैरह हैं। तो यही रीज़न रहा इसमें कि इसमें जो है काफ़ी टाइम से रखी थी, इस वजह से ये दिक्कत आ रही। सारी वायरिंग कट कर दी, प्लस इसकी मतलब जो है हम ऑन करके देखी, उसके बाद मशीन जो यहाँ पे स्पिन भी ऑन नहीं हो रही। तो एक तो हमें पहले ये फाइंड कर लेना है प्रेशर स्विच जो है, उसके वायर सोल्ड वगैरह करके, उसके बाद हम ऑन करके देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने एकदम प्रॉपर तरीके से इसमें टेपिंग वगैरह सब कर दी है। अभी जो है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको, मशीन को। तो यहाँ पे जो है हमने मशीन ऑन करना है। मशीन ऑन करने के बाद क्या है, हमें स्पिन पे, इसको स्पिन मोड पे चलाना है। तो हमने क्या स्पिन मोड पे यहाँ पर ऑन कर दी। बाकी इसका जो एरर कोड था पीई, वो फिलहाल रिमूव हो गया। बट फिर भी यहाँ पर जो है इसकी स्पिन ऑन नहीं, और इसका ड्रम नहीं घूम रहा है। तो ड्रम नहीं घूम रहा है, ड्रम नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या रीज़न रहेगा वो भी हम गाइड करेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, अभी जो टाइमिंग है 12 मिनट दिखा रहा है यहाँ पर। बाकी जो है इसको मैं 2-3 मिनट और देखता हूँ, क्योंकि ये होती है मशीन 9 पे 8 पे, तभी ये ऑन होती है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइमिंग भी कम हो गई, बट फिर भी इसका जो है स्पिन है वो ऑन नहीं हो रही। तो अगर स्पिन ऑन नहीं हो रही तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे, उसको आप चेकिंग कैसे करेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको गाइड करता हूँ। बट अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे टाइमिंग काफ़ी ड्रॉप हो गई। आप देख रहे हैं 6 मिनट हो गए, फिर भी यहाँ पर स्पिन नहीं चली। तो हम ऐसा करते हैं, बैक साइड देखते हैं कि इसका जो ड्रेन फीता है, मतलब जो ड्रेन मोटर है, वो अपनी तरफ उसने फीते को खींचा या नहीं। मतलब जो ड्रेन असेंबली होती है, पानी सारा आउट तभी होगा जब वो अपनी तरफ खींच देगी। तो हमने इसको ऑन किया, उसके बाद देख रहे हैं अपनी तरफ खींचा, उसके बाद ये चल गई। तो इसकी जो ड्रेन मोटर है वो जो है वर्क नहीं कर रही थी अभी। तो इसको भी हमें देखना है, टेस्टिंग करना है कि ये वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्या रीज़न है यहाँ पर। जो कि इसकी जो ड्रेन मोटर है, जब तक पानी आउट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो है स्पिन नहीं होगी, मतलब स्पिन नहीं चलेगी। उसका जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी जो है हमने इसको जब इसके क्लिच जो है अपनी तरफ खींचा, तो उसके बाद स्पिन चलना स्टार्ट हो गई। तो एक तो इसका क्या है, ड्रेन मोटर जो है वो ऑन नहीं हो रही। तो हमें क्या है, पैनल पीसीबी का ओपन करना है, उसको देखना है। तो उसके लिए क्या है, हम इसको ओपन करते हैं, और बाकी जो है इसका
प्रेशर स्विच है जो एरर था वो तो रिमूव हो गया है। एक दिक्कत और आ रही है, इसका इनलेट वॉल्व जो है कंटिन्यू पानी आ रहा है यहाँ पर, वो भी मैं मतलब मशीन ऑफ करते हैं उस कंडीशन में ही पानी कंटिन्यू आ रहा है इसमें। तो अभी मैंने टैप हटा रखी है, बट आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पानी आ रहा था। ये डबल वाला है, मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, बट सेम कंडीशन यही थी, मशीन ऑफ थी, उसके बाद भी इनलेट वॉल्व से कंटिन्यू पानी आ रहा है। ये भी मतलब वायर डीसी बोर्ड पे, वो भी वायर डीसी बोर्ड पे ही था। तो अगर कंटिन्यू पानी आ रहा है इस कंडीशन में आपका इनलेट वॉल्व फॉल्ट होता है, उसको आप रिप्लेस कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ये मैं लास्ट में करता हूँ, बट इससे पहले हम देखते हैं इसकी वायर वगैरह का तो कट नहीं है। ड्रेन मोटर की जो है वायर यहाँ से कट नहीं है, हमने देख लिया। ये जो होता है जब ड्रेन मोटर खींचती है तो सारा पानी इस पाइप के जरिए से निकल जाता है। उसके बाद जो क्लिज होता है, ये वाला जो क्लिज होता है गियर बॉक्स का हट जाता है, गरारी से हट जाता है। फिर उसके बाद इस तरीके से ये स्पिन मतलब जो है ड्रम है पूरा घूमता है। तो इसके अंदर ये जो गरारी होती है आप देख रहे हैं, ये क्लिज जो है हट जाता है, तभी ये काम करता है। जब तक ये नहीं हटेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो है ड्रम नहीं चलेगा, पानी भी आउट नहीं होगा, अगर आपका ड्रेन मोटर प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो पहले ड्रेन मोटर फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने देखा पीसीबी ओपन करके यहाँ से वायर कट थे, प्लस एक ब्लैक वाला जो वायर है जो नीचे की साइड गया है, जो आप देख रहे हैं ये पतला वाला वायर, ये वायर कट था यहाँ से। तो इसीलिए वहाँ पे ड्रेन मोटर ऑन नहीं हो रही, क्योंकि सप्लाई पीसीबी जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो हमको इसको मतलब जो है कनेक्ट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है क्या अब ठीक होगा, मतलब इसमें ऑन होगी या नहीं। हमने इसको क्या है सोल्डिंग, मतलब इसमें सोल्डिंग करके और टेपिंग कर देना आपको अच्छे से, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो उस समय टेपिंग आपको बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूहों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इसकी मतलब कंडीशन कर दी है कि बहुत ज़्यादा इसमें वायर वगैरह कट कर दिए, प्लस इसके जो बैक साइड के प्रेशर स्विच के वायर थे वो कट कर दिए, इसके लेड बॉल के वायर कट कर दिए, प्लस पीसीबी में से भी वायर कट कर दिए। अगर चूहे की दिक्कत ज़्यादा है तो आप जो है आप जाली लगा सकते हैं नीचे की साइड, या फिर जो है आप मशीन को कंटिन्यू यूज़ करें, क्योंकि रखे रखे ऐसा होता है वहाँ पे चूहे वगैरह घुस जाते हैं तब वायर कट होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमने जो है टेपिंग अच्छे से कर दी है। बाकी टेपिंग करने के बाद जो है इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि अब ऑन होती है ये मशीन, स्पिन ऑन होती है या फिर नहीं। इसके वायर वगैरह हमने सारे कनेक्ट कर दिए हैं, इसको अच्छे से फिट करके मैं पीसीबी को फिट करके और मैंने ऑन किया है। ऑन करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हैं एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। वो वायर कटते हैं इसीलिए वजह से ये ऑन नहीं हो रही थी। दो रीज़न होते हैं, आपकी या मोटर नहीं चलती या फिर ड्रेन मोटर ख़राब होती है, तभी ये दिक्कत आती है आपकी स्पिन ऑन नहीं हो रही। तो फिलहाल यहाँ तक सब कुछ ठीक है। बाकी इसका ड्रम जैसे ही ऑन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद प्रेशर स्विच के बारे में आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे चेकिंग कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल से। फिलहाल यहाँ पे ऑन हो गई है ड्रम, इसका आप देख रहे हैं हल्का हल्का मूव हो रहा है। और बाकी जो है जैसे टाइमिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से आपको जो है स्टेप बाई स्टेप चेक करना है। अगर चूहे वगैरह घुस जाते हैं वहाँ पे वायर वगैरह कट कर देते हैं तो आपको A to Z वायरिंग चेक करना है स्टेप बाई स्टेप। प्लस अगर आपकी वायरिंग ठीक है तो आपका हो सकता है पीसीबी जो है ड्रेन मोटर जो होती है उसमें सप्लाई आउट नहीं कर रही। कुछ ड्रेन मोटर 220 वोल्ट पे होती हैं, कुछ ऐसा होती है 135 वोल्ट पे भी होती है, कुछ 12 वोल्ट पे भी होती हैं, ठीक है। तो स्टिकर वहाँ पे लगा होता है, सारी डिटेल कंपनी मेंशन करके देती है, वहाँ पे आप देख लें कितने वोल्ट पे है, तो उसके हिसाब से वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। अगर पीसीबी वोल्टेज ऑड नहीं कर रही तो आप ड्रेन मोटर जो है आपकी ठीक होगी, पीसीबी में फॉल्ट होगा, पीसीबी रिप्लेस कर देंगे। पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है तो आपकी जाहिर सी बात है ड्रेन मोटर में फॉल्ट है, तो आप ड्रेन मोटर रिप्लेस कर दें। तो फिलहाल यहाँ पे ड्रेन मोटर अभी काम कर रही है, फीता अपनी तरफ खींच लिया है। बाकी ड्रम भी इसका अच्छे से ऑन है, स्पिन जो है अच्छे से स्पिन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन एकदम प्रॉपर तरीके से ये वर्क कर रही है। बाकी अब बात करते हैं इसके जो इनलेट बॉल है। इनलेट बॉल में क्या है कि वो कंटिन्यू पानी मतलब जो है डायरेक्ट पानी आ रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए हमने क्या है एक न्यू इनलेट बॉल लिया है, वायर डीसी बोल्ट पे ये हम इसको इंस्टॉल करके मैंने इंस्टॉल कर दिया। इस तरीके से इसको आपको फिट कर देना है। बाकी अब बात करते हैं प्रेशर स्विच की। बात करते हैं प्रेशर स्विच की। प्रेशर स्विच क्या वर्किंग करता है, कैसे टेस्टिंग करना है, और अगर ये फॉल्ट होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होता है, अगर ये फॉल्टी होता है तब। तो अगर ये प्रेशर स्विच जो होता है, पहले मैं वर्किंग बताता हूँ। ये वर्किंग क्या करता है, ये प्रेशर स्विच जो होता है वाटर लेवल को सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये पानी फिलअप करता है मशीन के अंदर। ये काम करता है, ये मतलब जो वाटर लेवल होता है उसको सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को सेंस करके उसके बाद जो प्रोग्राम सेट होता है मशीन में, या फिर आप मैनुअली सेलेक्ट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाटर लेवल जो होता है आप सेलेक्ट होता है, तो उसी के हिसाब से ये वाटर टफ में जो वॉशिंग मशीन है उसके लेवल से रखता है। जितने आप प्रोग्राम सेट किया उसके अकॉर्डिंग ये वाटर लेवल रखेगा। अगर वहाँ पे वाटर लेवल उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है,
ये सेंस नहीं कर पाता है। तो अगर ये वाटर लेवल सेंस नहीं करता, वो एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर स्विच होता है, चाहे वो इन्वर्टर मोटर वॉशिंग मशीन है या फिर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है, ये जो होता है वो 5 DC वोल्ट पे वर्क करता है, मतलब 5 DC वोल्ट पे वर्क करता है ये प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच जब वाटर लेवल को सेंस नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या चेकआउट करना चाहिए और उसके बाद क्या किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर कार्बन होगा तो ये DC वोल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा और वहाँ पे फिर ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा, आउट ऑफ वाटर हो जाएगा आपकी वॉशिंग मशीन में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कार्बन देखना है। उसके बाद आपको देखना है जो पाइप लगा होता है ड्रम में, इस पाइप में कहीं से पाइप कट नहीं होना चाहिए। अगर पाइप कट होगा तो फिर भी ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा। या फिर आपकी मशीन जब चलती है स्पिन मोड पर होती है तो ये जो पाइप होता है ड्रम में अटैच होता है तो वहाँ पे एक क्लिप लगा होता है, अगर ये क्लिप प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होगा और ये पाइप निकल जाता है तब भी ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा। या फिर इस जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर एक नोप होती है, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी तब भी ये वाटर लेवल को सेंस नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ चेक कर लें। उसके बाद ये पाइप कटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो प्रेशर स्विच है वहाँ तक PCB सप्लाई आउट कर रही है या नहीं कर रही है। PCB क्या होती है, 5 DC वोल्ट यहाँ पे आउट करेगी इसके लिए। तो एक नोब आप बीच में रखेंगे, एक साइड से रखेंगे और मीटर को DC वोल्ट पे सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 2.5 DC वोल्ट शो होना चाहिए। अगर ये यहाँ तक शो हो रहे हैं तो आपका PCB ठीक है, PCB सप्लाई आउट कर रही है। उसके बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है तो आप सीधा प्रेशर स्विच रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने इसमें वर्किंग, टेस्टिंग और इसकी जो फॉल्ट होता है वो मैं सब कुछ आपको बता दिया, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर